हेलो बच्चों, आज हम आपका यूनिट टेस्ट सोल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ या राष्ट्रभाषा का। तो बेटा संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी 14 सितंबर 1949 को। राष्ट्रभाषा के रूप में सिर्फ इसको माना गया है कुछ विशेष व्यक्तियों के द्वारा। संविधान के द्वारा इसको राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भाषा को किस साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बेटा भाषा को विचारों के आदान प्रदान करने के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भाषा का मूल रूप कौन सा है। बेटा भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। सबसे पहले हम कौन सा रूप सीखते हैं, मौखिक रूप। तो मूल रूप कौन सा हुआ, मौखिक रूप। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि किन व्यक्तियों के लिए प्रयोग की जाती है। बेटा ब्रेल लिपि अंधे व्यक्तियों के लिए, नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए प्रयोग की जाती है, जिनको दिखाई नहीं देता। इसके अक्षर उभरे हुए होते हैं और अंधे व्यक्ति हाथ के स्पर्श से इनके इस अक्षरों की बनावट को महसूस करते हैं और तब वो पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, विसर्ग का उच्चारण किस रूप में होता है। विसर्ग का उच्चारण है के रूप में होता है। देखो ऊपर नीचे दो बिंदी होती हैं और इनका उच्चारण है के रूप में होता है। अगला है, चांद पाव आदि में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा चांद और पाव दोनों में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है, यानी अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, श्रय त्रय का वर्ण विच्छेद कीजिए। सबसे पहले श्रय का वर्ण विच्छेद करेंगे हम। श्रय, देखो ये संयुक्त व्यंजन है तो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं, सिंपल सी बात है। तो श्रय में स, रे और रे में क्या शामिल है, ए। अगला है त्रय। त्रय को तय, रे और रे में शामिल है ए। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान और खालिस्तान बोली उपभाषा में शामिल हैं। तो उपभाषा कौन सी होती है, बोली का विकसित रूप। जिस बोली में साहित्य की रचना होने लग जाए वो उपभाषा बन जाती है। भाषा के क्षेत्र से तो छोटा क्षेत्र होता है उपभाषा का और बोली के क्षेत्र से बड़ा, तो इसमें आएगा अवधि और वर्ज। अगला क्वेश्चन, मातृभाषा कौन सी है। हमारी मातृभाषा कौन सी है, हिंदी। मातृभाषा होती क्या है, मातृभाषा वह भाषा जब बच्चा अपनी माँ या परिवार से या फिर अड़ोस पड़ोस से जिस भाषा को सीखता है वो कौन सी भाषा होती है, मातृभाषा। अगला है, रेडियो द्वारा समाचार सुनना किस भाषा का उदाहरण है। सुनना और बोलना कौन भाषा के किस रूप में आते हैं, मौखिक रूप में। तो रेडियो द्वारा समाचार सुनना किस में आया, मौखिक रूप में। हम किस धर्म से संबंधित हैं, सभी को पता होगा ये तो कि हम हिंदू धर्म से संबंधित हैं। अगला है, स्वरों व व्यंजनों की संख्या कितनी है। इसमें बेटा स्वरों व व्यंजनों की कुल संख्या नहीं पूछी थी, इसमें स्वरों और व्यंजनों की संख्या अलग अलग पूछी थी। स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। तो स्वर होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं, 33। हमें बताना था कि स्वर संख्या में 11 होते हैं और व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। अगला, बोली का उदाहरण देकर समझाइए। इसमें बोली की परिभाषा बतानी थी हमें। तो बोली क्या होती है, भाषा का सीमित रूप, भाषा का स्थानीय रूप या भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। उदाहरण के लिए हरियाणा में बोली जाने वाली बोली हरियाणवी, और भाषा कौन सी बोली जाती है हरियाणा में, हिंदी, और बोली हरियाणवी। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की भाषाओं के नाम लिखिए। मतलब कितनी भाषाएं ऐसी हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देखो सबसे पहले हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपि क्या है, देवनागरी। अगला क्वेश्चन, कल गया मैं दिल्ली वाक्य में किस रूप में अशुद्ध है, व्याकरणिक रूप में या मात्रिक रूप में। तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे मात्राएं। इसकी मात्राएं तो सारी ठीक लग रही हैं, तो ये मात्रिक रूप से गलत नहीं है, ये व्याकरणिक रूप से गलत है। इसमें जो करता है वो काम करने वाला हमेशा आगे होता है, सबसे आगे, और इसमें कहाँ दे रखा है, बीच में।
तो कर्ता कौन है? मैं। तो इसकी शुद्ध कैसे होगा ये कि मैं कल दिल्ली गया, और ये इसका आंसर होगा व्याकरणिक रूप में। धन्यवाद बेटा।